प्रिय नागरानी, आज ये नागेश इतना खुश है कि तुमसे एक बातें कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो प्रीतम? कहो, अपने प्यारे मुखारबिंद से कहो प्रीतम। तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो नागरानी कहीं घूम आए, चलो नागरानी कहीं घूम आए, और सुहाना ये पल है खुशियां मनाए। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ, चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ, और तुम्हें फूल गहनों से चलकर सजाएं। हाँ प्रिय नागरानी, यदि तुम खुशियां मनाना चाहते हो तो यही रहकर मना सकते हो। रही फूल गहनों की बात, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्या कहना चाहती हो? अरे नहीं प्रारब्ध आज बाहर है, और यह घर के अंदर ही खुशियां मना। कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क रही, क्या करें तुम्हारी भैया? पछताना पड़े प्रीतम, तो परे बाद में और हमको तुमको पछताना, और रहो घर के अंदर ही खुशियां मना। प्रीतम, जैसे ही आपने कहा घूमने के लिए, शेयर करने के लिए, ना जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा। और ध्यान से देखो, गौर से देखो, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आपने कहा था कि प्रिय नागरानी, अगर पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पत्नी की बाईं आंख फड़के तो समझ लेना कि अब सभी का कारण। इसमें प्रीतम, आज जैसे आपने कहा मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी संकट में जा फंसो। इसमें प्रीतम, वहां जाने की जिद छोड़ दो, जो खुशियां मनाना चाहते हो तुम यही। नागरानी, ये आज नागेश, ये नागलोक छोड़कर मृतलोक की भ्रमण करना चाहता है। हाँ प्यारी, और सुनो मेरी बात, तुम्हें भी मेरी साथ चलना होगा, अन्यथा ये नागेश तुमसे बात नहीं करेगा। प्रीतम, ये तुम क्या कह रहे हो? यदि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। जरा सोचो प्रीतम, कि मैं आगे जाती हूँ तो आभास होता है कि कोई अनहोनी होने वाला है, और पीछे जाती हूँ
तो पति की आज्ञा का पालन नहीं प्रिय, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं प्रिय, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोको, क्योंकि ये नागेश, ये नागलोक छोड़कर विष लोक जाएगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। प्रीतम, तुमने आज फिर होशियारी कर ली। जब जाना कि जाने की इजाजत मैं नहीं दूंगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तो आज तुमने वचनों में मुझे बांध दिया। ठीक है प्रीतम, यदि तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी याद कर लो। वो कौन सी बात है तुम्हारी? जाने से पहले एक बात मैंने तुम्हारी मानी है, तो जाने से पहले तुम्हें भी एक बात मेरी नागराज, वो कौन सी बात है तुम्हारी जो हमें मानना होगा? प्रीतम, यहाँ से जाने के पहले मेरे साथ चलो नागलोक की नाग माता के पास और वादा करो, अगर नाग माता ने जाने की इजाजत दी तो हम और तुम जाएंगे। वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो जाने की जिद नहीं। प्रिय नागराज, ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मुझे मृतलोक जाने को इजाजत दे दी तो मृतलोक जाऊंगा, अगर मना कर दी तो मृतलोक नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? इसी समय चलो नागलोक की नाग माता के पास चलो। खुश रहो नागेश। नाग माता के चरणों में नागेश का नाम स्वीकार हुआ। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार हो। बेटी, क्या बात है भैया? कैसे आना हुआ आज? बड़े दिनों बाद नागलोक की माता से मिलने आई है, क्या बात है? नाग माता, हाँ, आज मैं हंसते मुस्कुराते आपके पास क्यों आई हूँ? हाँ, ये जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान देकर सुनो भैया। बोलो। और चले कमल में आपके, अरे मैया करुणा दे। चले कमल में आपके, अरे मैया करुणा दे। आज्ञा हम दोनों को दीजिए, करुण मृत्युलोक की। हम दोनों को दीजिए, करुण मृत्युलोक की। भैया, नागेश के आदि की छाये है, मुझे साथ लेकर वो मृतलोक की सैर करना चाहते हैं। मेरी नागेश के लिए नहीं ना गिराने
मानो का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अरे बड़े तुमको उम्र भर आंसू बहाना। हाँ नागरी, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मानो के साथ में भी कुछ घटना घट सकती है। नहीं भैया, क्या तुम्हें नाग रानी पर भरोसा नहीं रहा भैया? बस कुछ पल की इजाजत दे दो, कुछ पल के बाद नागेश को मृत लोक की सर कर अति शीघ्र वापस नाग लोक आएंगे भैया। मुझे जाने दो भैया, तुम्हें नाग रानी की सौगंध भैया, आज मुझे मना। बेटी, तुमने तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया अपनी कसम खिलाकर। लेकिन नागरानी सुनो, अगर जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ, लेकिन याद रखना, याद ये रखना कि शाम होने से पहले नागलोक में वापिस आ जाना, अन्यथा सदा सदा के लिए नागलोक का द्वार बंद हो जाएगा। आप चिंता न करें, सोने से पहले ये नाग रानी नागेश को लेकर मृत लोक से नागलोक पुनः वापस आ जाएगी। बस मुझे इजाजत दो। ठीक है नागरानी, लेकिन आप लोग तो कोई भेष बना करके जा सकती हो, किसी भेष में रह सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत दी। भैया आप चिंता न करें, नागेश और मैं एक इच्छाधारी नाग नागिन है। कोई संकट आएगा तो हम दोनों अपना अपना रूप बदल कर वहाँ से भाग आएंगे भैया। आप मेरी चिंता न करें, बस मुझे इजाजत दो। ठीक है नागरानी, जाइए, सदा कल्याण हो, खुश रहो नागेश, लेकिन मेरी बातों को भूलना नहीं, याद रखना। ठीक है, जाइए। बैठी है माँ, ये तेरा भक्त जादूगर तुझे पुकार रहा है। काली काली भद्र काली, रुद्र काली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, नारायणी नमस्तुते। प्रकट हो माँ, ये तेरा भक्त तुझे याद कर रहा है माँ। माँ, तू कहाँ बैठी है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि एक जादूगर, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है, और मैंने अपने जादू से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं,
यहाँ की महारानी को मैंने जादू से एक डायन बना दिया और वो जिन और डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती। मैं जो चाहता हूँ, जो कहता हूँ, वो जिंद और डायन करती है। इतना ही नहीं, मैं गुरु गोरखनाथ का इकलौता शिष्य हूं और जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिरस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई भी प्राणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, मैं इस पृथ्वी पर अमर होना चाहता हूं, इसलिए मुझे नागमणि चाहिए। नागमणि अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसे सिद्ध करके अमर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं कि ऐ मां, बता मां कि मुझे नागमणि कैसे हासिल होगी। ऐ मां प्रकट हो, कहां सोई है मां? सावधान, ज्वाला जादूगर सावधान। ऐ मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंदू जिस मलधारी नाग और मदन की तलाश वर्षों से कर रहा हो, आज नागराधन रत्नशार के पीहल में प्रवेश कर। हाँ मेरे आका, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आकाश मार्ग द्वारा मैं चलूंगा और तू मेरी परछाई का पीछा करना। मैं तुझे ले चलता हूँ रत्नशार की पीहल की तरफ। तू कहाँ है? आ मेरे सामने, आए मेरे मनीजी, आ मेरे सामने। तू कहाँ बैठा है? जो मैं वर्षों से नहीं कर पाया उसे तूने कर दिखाया। मुझे नागमणि चाहिए। मेरे आका, यदि तुझे नागमणि चाहिए तो मेरी परछाई का पीछा कर और मैं तुझे नागेश और नागरानी के पास ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। और उनकी मणि हासिल करके अमर कुंड में स्नान करके आप अमर हो जाना और मुझे आजाद कर देना। तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। अगर मुझे नागमणि मिल गई और उसे सिद्ध करके अमर हो गया तो मैं तुझे इस जिंद योनि से आजाद कर दूंगा। चल मेरे आका, मेरी परछाई का पीछा करो
चल मेरे साथ। वो कहाँ छुपे बैठे हैं? अरे नहीं मेरे जिन्नात तेरी लगा। जिन्नात तेरी लगावा। अरे कहाँ नागिन नागिन है? मुझे आज उनकी अरे मणि हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे चलकर रास्ता दिखा। चल मेरी मंजिल और बता वो नाग और नागिन कहाँ छुपे बैठे हैं।